दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि गुलाब के पौधे में ढेर सारे गुलाब के फूल लेने के लिए आपको बारिश जाने के बाद मतलब अक्टूबर में कौन से काम कर लेने हैं। इससे आपके गुलाब के पौधों में ढेर सारे फूल आएंगे और उनमें रोग भी नहीं आएंगे। तो आप जो ये सामने देख रहे हैं, देखिए ये मेरे गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, जो कि कुछ काफ़ी पुराने गुलाब के पौधे हैं, कुछ नए पौधे भी थे। इनमें मैंने जो ये कटिंग वगैरह की है, इसके बाद क्या मैं केयर करने वाला हूँ, कौन सी खाद देने वाला हूँ, इसके बाद पानी कैसे देना है, ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है। अगर आपके गार्डन में या घर पर एक भी गुलाब का पौधा लगा है और उसमें फूल नहीं आ रहे हैं तो फिर इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, उसमें ढेर सारे फूल आने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो देखिए, जब भी हम गुलाब का पौधा लगाते हैं तो इसमें साल भर फ्लावरिंग होती है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि जो कमेंट्स आते हैं उसमें बताया जाता है कि गुलाब का जब पौधा लेकर आए नर्सरी से तो उसमें फूल लगा था, लेकिन जैसे ही उसका फूल टूटा या फिर मुरझा गया, उसके बाद दोबारा उसमें फूल नहीं आए। तो इसके पीछे का मेन रीज़न होता है गुलाब की प्रूनिंग ना हो पाना, क्योंकि गुलाब में जो है प्रॉपर प्रूनिंग से जो है फ्लावरिंग होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये मैं नर्सरी से गुलाब का पौधा लेकर आया था, जो कि देखिए इस तरह से पॉलीथीन में ही है। और इसमें यहाँ से ये जो ग्रोथ देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये वाली, यहाँ से एक ग्रोथ आई थी और यहाँ पर फूल लगा हुआ था। जैसे ही वो फूल ख़राब हुआ, हमने इसे काट दिया और आप देख रहे हैं यहाँ से अब नई ग्रोथ आ गई है। ये देखिए, यहाँ से ये न्यू ग्रोथ आ रही है, यहाँ से भी न्यू ग्रोथ आ रही है। और इसमें आप बहुत जल्दी, लगभग 1 से 2 महीने बाद ही इसमें फ्लावरिंग आ जाएगी और ये जो फ्लावरिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। अब हमें करना क्या है, जैसे अब ये मेरे पुराने गुलाब के पौधे हैं, ये देखिए मिट्टी के गमले में लगा हुआ है। ये इसकी मैंने कल प्रूनिंग कर दी। ये जो प्रूनिंग आप देख रहे हैं ये हार्ड प्रूनिंग कहलाती है, मतलब कि बेस से थोड़ा ऊपर, लगभग 6 से 8 इंच ऊपर से आपको स्टेम को कट कर देना है। जितनी भी स्टेम है, जैसे देखिए यहाँ पर जो मोटी स्टेम थी और पतली स्टेम थी, हमने सबको कट कर दिया है। जो बेस होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 बेस हैं, यहाँ से आप 3 से 5 ब्रांचेस को साथ में ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 से 2 हुई, फिर 1 2 3 4 हो गई यहाँ पर, और फिर एक ब्रांच में यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, इस तरह से यहाँ पर 2 ब्रांचेस हैं। तो 1 से 2, फिर उनसे आप 3 से 5 ब्रांचेस तक ले जा सकते हैं। अगर बड़ा पॉट है तो उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल डिपेंड करता है आपकी जो पॉट है उसकी मिट्टी है, कितना पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा उतनी ब्रांचेस आप ऊपर ले जाइए। अगर मिट्टी कम है, छोटा पॉट है, तो एक्स्ट्रा ब्रांचेस को कट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 2 ब्रांचेस हैं, हमें 1 ब्रांच ये नहीं रखनी, तो हम यहाँ से इसे काट देंगे, केवल 2 ब्रांचेस ये ले जाएंगे। इसके बाद जो प्रूनिंग की जाती है वो अक्टूबर के महीने में, मतलब बारिश जाने के बाद आप कर सकते हैं। और अगर आपके एरिया में बारिश जल्दी अगर ख़त्म हो जाती है सितंबर एंड में, तब भी आप प्रूनिंग कर सकते हैं। अक्टूबर के एंड में भी कर सकते हैं। और अगर अभी भी बारिश हो रही है और आप थोड़ा लेट करना चाहें तो नवंबर की शुरुआत में भी आप जो है गुलाब के पौधे की कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो जो गुलाब के पौधे हैं इनके गमले में अच्छे से पानी दे दीजिए। देखिए हमने ऑलरेडी पानी दे दिया था, ढेर सारा हमें पानी दे देना है। सूखी मिट्टी में कटिंग नहीं करनी है। उसके बाद आपको कोई अच्छा शार्प प्रूनर लेना है। इस तरह से कोई प्रूनर ले लीजिए, इस टाइप का या इस टाइप का प्रूनर लेकर उसे प्रॉपर पहले सैनिटाइज़ कर लीजिए, मतलब साफ़ कर लीजिए, क्योंकि गुलाब के पौधे में डाई बैग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती। तो इसे हमें प्रॉपर साफ़ कर लेना है। सैनिटाइज़र से आप साफ़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से आप साफ़ कर सकते हैं। साफ़ करने के बाद आप इसकी कटिंग कर दीजिए। नॉर्मली कटिंग करनी होती है, सीधी कटिंग आपको करनी है। कट करने के बाद फिर आपको लग रहा है कि इसमें फंगस हो सकती है, आ सकती है, नमी है, तो आप इस तरह से हल्दी लगा सकते हैं, फंगीसाइड का पेस्ट लगा सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट लगा सकते हैं। तो हल्दी नॉर्मली हमारे घरों में मिल जाती है इस तरह से, तो मैंने ये हल्दी का इस्तेमाल कर लिया। तो सभी में मैं हल्दी आज लगा दूंगा। इस तरह से टिप में ही आपको लगाना है, बस जस्ट यहाँ से ही हमारा जो फंगस वगैरह है वो ना आए, तो इस तरह से टिप में लगा दें। अगर आप नहीं लगा पाते, बहुत पतली ब्रांचेस हैं, तो कोई बात नहीं, आप इन्हें छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो हल्दी घोलकर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं पौधे पर, तो वह भी फ़ायदेमंद होता है। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए जो
हमने पानी दिया है, दोबारा अब पानी नहीं देना है। कटिंग करने के बाद अब हम इस मिट्टी को थोड़ा सा सूखने देंगे। सुखाने का पर्पस ये है मिट्टी को कि नीचे मिट्टी में भी अगर कोई पैथोजन है तो थोड़े से वो कम हो जाए। साथ में पौधे में अभी देखिए पत्तियां बिल्कुल नहीं हैं गुलाब के पौधे में, तो अब ये पानी बहुत कम खींचेगा, तो पानी की डिमांड कम हो जाएगी। तो हमें मिट्टी को गीला नहीं बनाए रखना है बहुत ज़्यादा। इससे क्या होगा, जड़ें ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि अभी पौधा पानी कम लेगा तो ज़्यादा मिट्टी गीली होगी तो जड़ें ख़राब हो सकती हैं। तो इसको हमें थोड़ा सा सुखाना है। सुखाने के बाद हमें क्या करना है, हल्का सा आप देखेंगे जैसे यहाँ पर आप देखिए ये दूसरी खरपतवार उग रही हैं, तो आपको इन्हें हटाना है। इन्हें हटाना है। किसी भी ग्रो बैग में अगर आपको कोई दूसरा पौधा दिख रहा है तो आप उन्हें हटा दीजिए, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर देंगे खाद। देखिए ये तो मैंने पहले ही खाद दिया हुआ था, अभी वर्मी कंपोस्ट जो आप सामने देख रहे हैं, लगभग 1 से 2 महीने ही हुए हैं। तो अगर आपने बहुत लंबे समय से पौधे में खाद नहीं दी है तो फिर आपको यहाँ पर खाद देनी है। खाद कौन कौन सी दे सकते हैं, ऑर्गेनिक खाद में आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, सरसों की खली दे सकते हैं, इस तरह की खाद दे सकते हैं। और केमिकल खाद में आप DAP और यूरिया भी दे सकते हैं, लेकिन उनका बहुत कम इस्तेमाल करें ध्यान से। अगर आपने पहले का भी इस्तेमाल किया है तो कीजिए, वरना उससे पौधे भी सूख सकते हैं अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में उसे डाल दिया तो इस तरह से आप खाद दे दीजिए। नर्सरी वाले ज़्यादातर इस तरह के पौधों में DAP का इस्तेमाल करते हैं। DAP के 4 से 6 दाने आप इसमें डाल दीजिए तो इसकी ग्रोथ बराबर होती रहेगी और इसमें फ्लावरिंग भी आएंगी। इस गुलाब के पौधे को मैं रिपोर्ट भी करने वाला हूँ। तो ये इसकी बेसिक केयर है। अब फूल आने में कितना समय लगेगा, तो लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। जब यहाँ से इन गुलाब के पौधों में जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, और ग्रोथ कुछ इस तरह से स्टार्ट होगी। देखिए ये जो है, जैसे मैंने यहाँ से इसको प्रून किया था तो ये साइड से इसमें इस तरह से ग्रोथ आ जाएगी। इतना बड़ा होगा तो फूल की बड बन जाएगी और फूल आ जाएगा। तो ये सारे गुलाब के जो आप देख रहे हैं ब्रांचेस, इसमें फूल आ जाएंगे। तो लगभग 2 महीने बाद ये गुलाब के पौधे, जैसे ही सर्दियाँ तेज़ होंगी, हमारे सारे गुलाब के पौधों में फूल खिल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने प्रूनिंग कर दी है सारे गुलाब के पौधों में। आप भी ये काम ज़रूर करें, और 3 चीज़ों का ध्यान रखें। प्रूनिंग करने से पहले पानी देना है, उसके बाद आप इसमें हल्दी या फंगीसाइड लगा दीजिए। दोबारा पानी तभी देना है तब थोड़े थोड़े पत्ते आपको दिखने लगें, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आपको दिखने लगे इस तरह की। और मिट्टी में खाद मिला दीजिए। अगर आपकी मिट्टी में बहुत दिनों से गमले में खाद नहीं दिया है आपने, तो वहाँ पर आप खाद मिला सकते हैं। यही केयर है, और कोई दूसरी केयर आपको नहीं करनी है। इसके बाद आपके गुलाब के पौधे में ढेर सारे फूल आएंगे। जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से प्रून किया था, यहाँ से नई ब्रांचेस आई, और इसमें देखिए कितने अच्छे गुलाब की बड आ गई हैं। बहुत जल्दी खिल जाएगा। तो ये काम आप करेंगे तो आपके गुलाब के पौधे में फूल ना आने की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी, और उसमें रोग भी नहीं आएंगे, क्योंकि प्रूनिंग करने से रोग कम हो जाते हैं, और आने वाले समय में ढेर सारे फूल आएंगे। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना गुलाब के पौधे की केयर कैसे करें, उसमें फूल ना आए तो क्या करना है, प्रूनिंग कब करनी है, तो प्रूनिंग का भी मैंने बता दिया। दूसरा एक और टाइम होता है जिसमें आप प्रूनिंग कर सकते हैं, जब हमारा बारिश का सीज़न आने वाला होता है, मई का महीना होता है, उस समय भी आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो 2 बार आप कर सकते हैं, एक बारिश जाने के बाद और एक बारिश आने के पहले। जब हमारी सर्दियां ख़त्म होती हैं तब भी आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपके कोई सवाल हैं गुलाब को उगाने को लेकर तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।